ये कहानी है तारा की, जो दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचती है और रात को वहीं सड़क किनारे रहती है। दिसंबर की सर्दियों का समय था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। लोग अलग अलग तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे। कोई विदेश घूमने तो कोई अपने घर में ही बड़ी पार्टी करने वाला था। लेकिन तारा के पास ना ही रहने को घर था और ना ही पहनने को गर्म कपड़े थे। उस रात धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, इसलिए सर्दी कई गुना बढ़ गई थी। तारा अपने कम कपड़ों में ही सड़क किनारे ठिठुर रही थी और वो उदास सी ही बैठी थी। आज तो बहुत ठंड है। क्या भगवान, एक तो पहले से ही इतनी सर्दी थी और ऊपर से ये बारिश भी करवा दी। हे भगवान, कुछ तो हम गरीबों का ख्याल करिए। बारिश में भीगती और सर्दी में ठिठुरती तारा भगवान से अपनी शिकायत कर ही रही थी। तभी एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। अरे तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। अरे खाना खाया तूने? अरे कैसे खाया होगा, मैंने तो बनाया ही नहीं। लेकिन मैं कैसे बनाती? बोल बोल बोल, मैं कैसे बनाती? वो कुत्ता सारा खाना खा गया, तेरे हिस्से का भी, मेरे हिस्से का भी। तू देखना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, जान से मार दूंगी। तू यहीं रुक, मैं अभी उसे मार कर आती हूँ और तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत पागलों की तरह सड़क पे भागने लगती है। आज छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। माँ रुकना, माँ मेरे पास रुकना, माँ माँ। लोगों के लिए वो औरत चीखने चिल्लाने वाली पागल औरत थी, लेकिन वास्तव में वो तारा की माँ थी। लेकिन तारा की माँ सावित्री हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसे अब भी वो दिन याद है जब, आखिर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी भैया? अरे कहीं भी जाओ, लेकिन मेरी जान मत खाओ। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे सगे भाई हैं। आहा, सगे भाई हैं इसका क्या मतलब है? इन्होंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है। देखो सावित्री, मेरा अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बच्चों का पेट नहीं काट सकता। तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। चलो, मुझसे कोई नाता नहीं है, लेकिन ये तारा तो आपकी भांजी है, इसका तो कुछ ख्याल करिए। जिसे ख्याल करना था वो तो इसे हमारे माथे पे छोड़ के चला गया। अब जीवन का क्या भरोसा भाभी, उनकी उतनी ही उम्र थी। आप क्या खड़े खड़े इस मनहूस की बातें सुन रहे हैं? मारिए धक्का और निकालिए इसे घर से बाहर। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए भैया, कुछ तो ख्याल कीजिए हमारा। हमारे ऊपर से ये छत मत छीनिए, हमें इस तरीके से मत छोड़िए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। छोटी सी तारा भी रोते हुए अपने मामा के पैर पकड़ लेती है, पर ना ही उसकी मामी का दिल पिघलता है और ना ही उसके मामा का। मामा मामा, हमें मत निकालिए ना। आप फिर इसकी बातें सुनने लगे? लगता है आपका मन ही नहीं है इसे निकालने का। एक काम कीजिए, आप मुझे ही निकाल दीजिए। तुम बेकार में क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इन लोगों से। आज तो इन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। चल चल निकल यहाँ से। उस काली रात ने सावित्री और तारा के जीवन को और भी काला कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि अब आगे क्या होगा। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? सावित्री तारा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। चुप क्यों हो माँ, बोलो ना। मत रो माँ, मत रो, मैं अब तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी।
रिश्ते नाते सब झूठे हैं यहाँ। तारा के दिमाग पे ये बात घर कर गई थी। उसकी माँ सवित्री तारा को लेकर आखिर कहाँ जाती और क्या करती, वो बहुत अकेले जो हो गई थी। पति ने लंबी बीमारी के बाद जब अस्पताल में दम तोड़ा था, तब भी वो इतना अकेला महसूस नहीं कर रही थी जितना वो अभी कर रही थी। और इसी अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। वो हार गई और उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई और वो पागल हो गई। कहाँ गया वो कुत्ता? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। वो अच्छा आदमी नहीं है। कहाँ गया वो कुत्ता? कहाँ गया? कहाँ गया? कुछ दिनों तक तो तारा को समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ को क्या हुआ है। लेकिन जब लोग उसकी माँ को पगली पगली कह के बुलाने लगे, उसे दुत्कारने लगे, तब छोटी सी ही उम्र में उसे बहुत कुछ समझ में आने लगा। उसके छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उसके सामने था वो था पेट भरने का। कुछ दिनों तक तो उन्होंने होटल के बाहर के जूठन से ही गुजारा किया, कचड़े से बीन कर भी खाया, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें कुत्ते बहुत परेशान करते। एक बार जब वो कचरे से जूठन उठाकर खा रहे थे तो कुछ कुत्तों ने दोनों को घेर लिया। भाग भाग यहाँ से। लेकिन कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। एक कुत्ता सवित्री के ऊपर झपटने ही वाला था। तारा ने खींचकर उसे पत्थर मारा। यह देखकर सारे कुत्ते वहां से डरकर भाग गए। कुत्ते तो भाग गए, लेकिन तारा ने निर्णय कर लिया कि वह कभी भी इस तरीके से झूठे से खाना नहीं खाएगी। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, उसने राजू चाचा को वहां फूल बेचते हुए देखा। राजू चाचा ने उसे भी फूल बेचने की सलाह दी। तभी से उसने भी फूल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह फूल बेच रही थी, तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकी। उसने उस कार की पिछली खिड़की को हल्का सा खटखटाया। तुरंत ही एक बहुत ही सुंदर सी लेडी ने कार का शीशा नीचे किया। मेम साहब, फूल ले लो ना। मेम साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए ये फूल ले लो ना। मेरी बोनी कर दो ना मेम साहब। लेकिन तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। अरे नहीं मेम साहब, ये मैं बाहर धूल मिट्टी में खड़ी रहती हूँ ना, इसलिए ऐसे लग रहे हैं। तभी कार की अगली विंडो सीट खुली और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे अभिषेक ने उससे पूछा, नहीं, ये धूल तो नहीं है, तुम्हारे फूल सच में मुरझाए हुए हैं। साहब क्या बोलूं मैं, 2 दिन से फूल नहीं बिके। अब जब फूल बिकेंगे ही नहीं तो फूल का बड़ा व्यापारी फूल नहीं देगा, तो मैं कहाँ से ताजे फूल लाऊंगी साहब। भगवान के लिए आप लोग ये फूल ले लो ना, मुझे जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी तो मर गए और माँ पागल हो गई है। वो इधर उधर भटकती रहती है। इतनी देर में ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई। अभिषेक और करिश्मा के पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न पे हॉर्न मारने लगी, इसलिए उन दोनों ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से चले गए। तारा की बोनी उस दिन भी नहीं हुई। शाम को उदास सी वो सड़क किनारे बैठी हुई थी कि राजू चाचा भागते हुए उसके पास आए। तारा तू यहाँ बैठी है? वहाँ तेरी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। वो मर गई है। तारा ने जैसे ही ये सुना वो बिल्कुल शांत हो गई। थोड़ी देर तक उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भागती हुई वह अपनी माँ के पास गई। सड़क किनारे उसकी माँ का मृत शरीर पड़ा था। वह उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? लेकिन कान खोल कर सुन ले, आज तूने अपना एक भक्त खो दिया। अब तो ना तुझसे कभी कुछ कहूंगी और ना ही तेरे आगे कभी हाथ जोड़ूंगी। दूसरी ओर करिश्मा और अभिषेक अब तक तारा का चेहरा नहीं भूल पा रहे थे। घर आकर भी वह बार बार तारा के बारे में ही बात कर रहे थे। पता नहीं अभिषेक उस बच्ची की अब तक बोनी हुई या नहीं, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हुआ जा रहा हूँ। नया साल आने वाला है,
लाखों लोग मस्ती कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन एक बच्ची भूखी प्यासी रोटी की तलाश में सड़क के किनारे भटक रही है। अभिषेक, क्या हम उस बच्ची को अपने घर नहीं ला सकते? अभिषेक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। करिश्मा भी अपना बुटीक चलाती थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी उन्हें, बस कमी थी एक बच्चे की। शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह नए साल पर एक बच्चा गोद लेने की सोच ही रहे थे, लेकिन तभी तारा से उनकी मुलाकात हुई। करिश्मा की बात सुनकर अभिषेक और करिश्मा अगले दिन उसी ट्रैफिक सिग्नल पर गए जहां उन्हें तारा मिली थी, लेकिन उन्हें आज तारा कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने अगल बगल लोगों से भी पूछा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। वो बच्ची तो कहीं दिख ही नहीं रही है अभिषेक। क्या पता आज वो दूसरे किसी जगह पर अपने फूल बेचने के लिए गई हो, लेकिन कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर तारा पर गई। वह सड़क किनारे दूर बैठी हुई थी। वह दोनों उसके पास गए। अरे, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तुम्हारे हाथों में वो फूल नहीं है आज? वो बिक गए क्या? नहीं साहब, वो बिके नहीं। उसे मैंने अपनी माँ के ऊपर चढ़ा दिए। कल रात को मेरी माँ भी मर गई। एक दिन मैं भी इसी तरह मर जाऊंगी साहब, मैं भी मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी बेटी बनकर। अब से हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे क्या बोल रहे हैं। जब वह उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी, तो रास्ते में दुर्गा माँ का एक मंदिर आया, और पता नहीं ना चाहते हुए भी माँ की मूर्ति देखकर तारा का सिर झुक गया और हाथ जुड़ गए।